धन्यवाद प्रिय साथियों। इसके पहले आप लोगों ने इंट्रो क्लास देखा है एक्सरसाइज 14 का। अब उस इंट्रो क्लास की मदद से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर्स L पैरेलल M and T is transversal if angle 5 equal to 70 degree, find the measure of each of the angles 1, 3, 4 and 8। यह क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में L पैरेलल M, ये जो लाइन L है वह M के क्या है, पैरेलल है। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा है, एंड T इज द ट्रांसवर्जल, और जो T है वो ट्रांसवर्जल है, यानी इसको जो है दो भाग, मतलब दोनों लाइन को ये तीसरी लाइन काट रही है, ट्रांसवर्जल लाइन काट रही है। इसके बाद एंगल 5 इक्वल टू 70, यह कह रहा है कि ये जो एंगल 5 है इसका मान 70 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो बाकी ये जो कोण पूछ रहे हैं उनका मान हमें निकालना होगा। तो बड़े अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है ये कौन सा एंगल होता है, कौन किसके विपरीत होता है, कौन किसके बराबर होता है, इसके बारे में खूब अच्छे से आप लोगों ने इंट्रो क्लास में देख लिया है। तो उसके अनुसार हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, तो चलिए इसका थोड़ा सा अपने कॉपी पे फिगर बना लेते हैं, इसके बाद अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए यल है, यम है और ये लाइन टी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, इस तरह से है। अब ये कर रहा है एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, 5 का मान हमें यहाँ पे दे रखा है। तो ये बताइए, अभी पीछे वाले इंट्रो वाले क्लास में आपको बताया गया था कि ये जो 5 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक, और अब हम 6 का मान निकाल लेंगे। जब 5 का मान हमें दिया है तो 6 का मान पहले एक बार निकाल लीजिए। ठीक, तो 6 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यह एक लाइन ऑफ लाइन पेयर्स ऑफ एंगल, लाइन पेयर्स ऑफ एंगल है ना, लाइन पेयर्स ऑफ एंगल। एक ही लाइन, ये जो लाइन जा रही है इसी पे दो कोण बन रहा है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो एंगल 6 का मान हमें निकालना है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 का मान दे रखा है। एंगल 5 का मान कितना दे रखा है, 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसको एंगल 6 बराबर 180 माइनस 70, एंगल 6 बराबर कितना हो गया, 0, 8 में से 7 गया 110 डिग्री। ओके, इसका मान आ गया, एंगल 6 का मान कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक, यहाँ पे ये डिग्री है, इसको आप 0 मत समझ जाइएगा। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें 6 का मान हमने निकाल दिया, 5 का मान निकाल दिया। अब अल्टरनेट और क्रॉसपॉन्डिंग, इस प्रकार से हम इसके मान को इंडिकेट करेंगे। हमें इसमें पूछा क्या है, हमें एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 1, 3, 4 और 8, 1, 3, 4 और 8 के बारे में पूछा है। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8 के बारे में हमसे जानकारी पूछा है, तो हम उसी का निकालेंगे जिसका पूछा है। ठीक, तो एंगल 5 और एंगल 6 का मान निकल गया, तो एंगल 5 जो है एंगल 1 के बराबर है। एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 1 के। तो लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री। और यह एंगल 5 एंगल 1 के बराबर क्यों है, इसके बारे में बताया गया ना आपको, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण।
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण यह जो एंगल है वह एक दूसरे के बराबर है। ठीक, तो इसलिए एंगल 1 का मान क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक, एंगल 1 बराबर 70 डिग्री। इसके बाद हमें एंगल 3 का मान निकालना है। तो देखिए एंगल 3 एंगल जो 3 है और 3 और 4 दोनों का मान निकालना है ना, तो हम किसका मान निकालेंगे, एंगल 5 और एंगल 3 दोनों इक्वल हैं। ये कैसे इक्वल हैं, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, और ये दोनों कैसे इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये दोनों बराबर है। अभी पीछे वाले इंट्रो क्लास में बताया गया था ना कि ये जो 5 है, ये जो 3 है, जब यह अंदर ही एक साइड बन रहा है और ये दूसरे साइड बन रहा है तो यह अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर भी बताया गया था, अल्टरनेट जो है इंटीरियर भी बताया गया था। तो ये जो दोनों बन रहे हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक, तो इसलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 का मान कितना है, 5 का मान कितना था आपका 70 डिग्री था, तो एंगल 3 का मान भी कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है एंगल 4 का मान। अब एंगल 4 का मान कैसे आएगा, जैसे अब एंगल 5 है, एंगल 4 और एंगल 8 का मान निकालना है। तो 1 का मान हमने कितना निकाला है, 1 का मान कितना निकाला है, 70 डिग्री। जब एंगल 1 का मान 70 डिग्री आया है, वन का मान 70 डिग्री आया है, तो 8 का भी मान 70 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यह दोनों आपस में जो 1 है जो 8 है, यह दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण होते हैं ना। एक ही लाइन पे हैं और दोनों क्या है, बाहर बाहर है, तो एक्सटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल 1 बराबर एंगल 8 इक्वल टू कितना डिग्री, एंगल 1 का मान कितना निकाले, 70 डिग्री निकाले। इसलिए एंगल 8 बराबर 70 डिग्री, और ये क्यों होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण। ये क्रॉसपॉन्डिंग था, ठीक। ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर, कंजिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल के कारण, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एक्सटीरियर तो होता नहीं है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर होता है ना। तो इस तरह से एंगल 1 एंगल 8 के बराबर नहीं होगा, एंगल A1 8 के बराबर नहीं होगा, एंगल 4 के बराबर एंगल 8 होगा। ओके, या एंगल 2 के बराबर एंगल 8 होगा। तो इसमें 2 का भी मान नहीं निकाले हैं, तो इसका मान हो गया एंगल 3 एंगल 8, एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 के बराबर एंगल 8 कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए एंगल 3 बराबर एंगल 8, ये 3 भी नहीं होगा। चलिए इसको लाइन के अनुसार भी निकाल सकते हैं इस तरह से। एंगल 3 एंगल 8, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसको
इसको 8 वाले को, इसको यहाँ पे रहने दीजिए, 8 वाले को हम 6 के अनुसार निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 6 एंगल 6 का मान हमने 110 निकाला है, तो इस तरह से यह हो जाएगा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। यह क्यों होगा? ये देखिए अपोजिट एंगल्स के कारण है। किसके कारण है? अपोजिट। ये आमने सामने के जो एंगल बन रहे हैं ना, ये अपोजिट एंगल कर रहा है। अपोजिट एंगल शायद आपको बताया या नहीं बताया है, तो यह अपोजिट एंगल के कारण, अपोजिट एंगल के कारण, तो इसलिए एंगल 8 बराबर कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। ठीक, इस तरह से आपका 1 निकल आया, फिर 3 निकल आया, फिर 8 निकल आया। अब आपका क्या है? 4 है। तो एंगल 6 और एंगल 4 ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये देखिए अल्टरनेट एंगल के कारण। जो एंगल 6 है, जो ये एंगल 6 है वह 4 के बराबर होगा, क्योंकि वह अल्टरनेट एंगल के कारण ये दोनों बराबर हो गए हैं। अल्टरनेट एंगल के कारण ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए कोण 4 का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। कोण 4 हो गया, कोण 8 हो गया, कोण 1 का मान यहाँ निकाले थे और कोण 3 का मान निकाले थे। ठीक, ये आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि यह कोण जो है इस कोण के बराबर, यह एंगल इस एंगल के बराबर क्यों हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। इसी से यह पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल शायद हम आपको नहीं बताए थे। अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइन इधर से जा रही है, दूसरी लाइन अगर इसको क्रॉस कर दे रही है, तो ये जो कोण होगा यह कोण के बराबर होगा, और यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। यह अपोजिट है, आमने सामने के जो कोण है वह एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यह इस तरह से कोण जो 6 है वो कोण जो 6 है कोण 8 के अपोजिट है। यहाँ पे देखिए कोण 6 और 8 के अपोजिट है, 5 7 के अपोजिट है, 2 4 के अपोजिट है, 1 3 के अपोजिट है, इसलिए यह अपोजिट एंगल्स हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय साथियों, हमारे YouTube चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्यार दिया, दुलार दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी हूँ, रेडी हूँ। आज हम RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को टारगेट करते हैं। आपके बुक में ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर्स L parallelism and T is transversal if angle 1 and angle 2 are in the ratio 5:7. Find the measure of each of the angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 8। यह कर रहा है इन द गिवन फिगर, दी हुए फिगर में L जो है M के पैरेलल है, या जो L लाइन है वो M के पैरेलल है, एंड T इज द ट्रांसवर्सल, और जो T है जो इन दोनों को एक दूसरे को काट रही है। इफ़ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो, एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का रेशियो दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो करा है कि एंगल 1 2 3 और 8 का मान हमें बताना है। तो आइए हम अपने फिगर में देखें, ये हमारा फिगर बना हुआ है। इसमें हमें क्या करना है? एंगल 1 और एंगल 2 का मान दे रखा है 5:7। ओके, 5:7। तो हम जानते हैं कि ये जो लाइन है, ये L और M, ये लाइन पे ये T लाइन जो है एक दूसरे को, ये ट्रांसवर्जल लाइन T है। तो एक लाइन पे हमें अब पीछे पढ़ चुके हैं कि एक लाइन पे जो जितने कोण बनते हैं एक साइड में वह 180 के बराबर होते हैं। तो 2 और 1 का जो रेशियो दे रखा है 5:7 देख रहा है, तो 2 को हम 5x मानेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट द एंगल्स
एंगल, लेट द एंगल्स टू इक्वल टू 5x और लेट द एंगल्स 1 इक्वल टू 7x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एंगल 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री लाइनियर पेयर एंगल के कारण, लाइनियर पेयर एंगल के कारण यह दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 5x 7x टोटल कितना हो गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 अपॉन 12। तो ये इसको 15 बार में हम क्रॉस कर देंगे। 12 1 जा 12, यहाँ बचा आपका 6 और ये 6 0 60, 12 5 जा 15। तो यक्स का मान कितना निकल के आ गया 15 डिग्री आ गया। यक्स का मान 15 डिग्री आ गया। तो अब हम यक्स का मान 50 आया तो एंगल 1 का मान, एंगल 1 इक्वल टू हमने क्या मान रखा है 7x। तो 7 इंटू 15, तो इसका मान हो गया 85 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू 5x मान रखे हैं, तो इसका मान हो गया ओके, यहाँ पे 1 एंड 2 का मान दे रखा है 5:6, 5:7। यहाँ पे 1 का मान 5 है, 2 का मान 7 है। ओके, तो 1 का मान, ये आपका 1 का मान 5 रहेगा, तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ये 75 हो गया। और इसका मान है 7x, तो 7 इंटू 15 यह 85 हो गया। एंगल 2 का मान 7x और 1 का मान 5x। ओके, तो ये इसका मान आ गया 75, इसका मान आ गया 85। तो हमें पता है कि इसका मान आ गया 75 और इसका मान आ गया 85। इस यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं 75 और 85। ओके, अब चलिए अब इसको हम आगे से डिफाइन करते हैं। ठीक, अब देखिए एंगल जो है, ये जो 1 है वो 5 के अपोजिट है, 5 के बराबर है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमें क्या क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, 1 2 3 और 8 पूछ रहा था। तो 1 2 का मान हमें आ ही गया है, 3 और 8 का मान हमें निकालना है, तो बड़े आसानी से आ जाएगा। तो अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अब सीधे सीधे हम इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का रूल अप्लाई कर देते हैं। तो 1 2 का मान हमें निकाल दिया गया है, अब हमें 3 और 8 का मान निकालना है। तो एंगल जो 3 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, दिख रहा है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये जो एंगल 1 है वह 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, यह अपोजिट एंगल के कारण, अपोजिट एंगल के कारण ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 का मान जितना था यह 3 का मान हो जाएगा 75 डिग्री। ओके, तो एंगल 3 का मान निकल के आ गया। अब हमें एंगल 8 का मान निकालना है। जब एंगल 3 का मान है 75 डिग्री, तो एंगल 8 का मान भी वही होगा। ओके, तो या इस तरह से एंगल 1 के बराबर भी एंगल 8 होगा ना, कंजिक्यूटिव एंगल के कारण, कंजिक्यूटिव लॉ के कारण यह जो है एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर होगा, या एंगल 3 एंगल 8 के बराबर होगा, ये दोनों भी हो सकता है। इसलिए हम एंगल 1 को एंगल 8 के बराबर कर सकते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू, कहाँ बताइए हुआ एंगल 1 एंगल 8 के बराबर क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखवाया गया था कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के साथ। कंजिक्यूटिव में इंटीरियर होता है एक्सटीरियर,
इसको करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 8 बराबर कितना डिग्री हो गया? 75 डिग्री। आपका एंगल 8 आ गया, एंगल 3 आ गया, एंगल 1 और एंगल 2, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक, धन्यवाद।